अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक ऐसे नन्हे मुन्ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से। ऐसे बड़ा मुनफरिद इनका रिकॉर्ड है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं और ज़ाहिर से सबको हैरान कर दिया और फिर ऐसा काम किया ज़ाहिर है जिसमें ना सिर्फ लोगों की तरफ से उनको पजराई मिली है बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनको इस पर मुबारकबाद दिया। हम बात कर रहे हैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 साला सुफियान महसूद की, जिन्होंने क्लाइंब राउंड कहते हैं ना, क्लाइंब अराउंड अ पर्सन। एग्जैक्टली, ये बड़ा मुनफरिद सा एक खेल हमें नजर आया जिसका इससे पहले हमने नहीं सुना। अच्छा, इसमें क्या, जिस तरह हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि उनके वालिद थे और उनके वालिद के इर्द गिर्द उन्होंने ज़मीन पर गिरे बगैर या ज़मीन को टच किए बगैर जो है वो उन्होंने घूमना था और ऐसे घूमते घूमते उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वाह, क्या बात है। और 7.87 सेकंड्स में कारनामा सरअंजाम दिया और भारत का 5 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। और सुफियान के वालिद का जिक्र कम करें, इरफान महसूद खुद मार्शल आर्ट्स के मारूफ खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के लिए सबसे पहले 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज उनको हासिल है। सुफियान भी हैं, इरफान साहब भी हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी मुबारकबाद। ज़ाहिर आपने प्रैक्टिस कराई, थोड़ा सा बताएं कि अच्छा ये कितना टाइम लगा सुफियान को प्रैक्टिस कराने में और ये सोच के कि अच्छा चूंकि इंडिया का एक रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है, 5 साल का रिकॉर्ड है, तो पूरी ज़रा जर्नी बताएगा कितना टाइम लगा ट्रेन करने में सुफियान को? बेसिकली मेरी मार्शल आर्ट की अकेडमी डेरा इस्माइल खान में और इसमें 18 स्टूडेंट थे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मेन चीज़ ये था कि मैं मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च करता रहता हूँ। जो हमारे बड़े लड़के हैं उनके लिए अलग फिटनेस और मार्शल आर्ट रिलेटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च करता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं तो ये रिकॉर्ड हमने देखा हुआ था, इंडिया के पास था और 5 साल से अनबीटेबल रिकॉर्ड था। बहुत टफ रिकॉर्ड था, मुश्किल रिकॉर्ड था क्योंकि इसमें 9 सेकंड में हमने ये रिकॉर्ड बीट करना था। इसीलिए स्पीड और स्टेमिना और बैलेंस 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो हमने ट्राई कर लिया, लेकिन ये था कि वो टाइम हम बीट नहीं कर सकते थे। बीच में हमने 5-6 महीने प्रैक्टिस की, बीच में हमने छोड़ दिया कि ये तो बहुत मुश्किल है और अनबीटेबल भी है। अच्छा। लेकिन ये था कि कुछ दिन फिर हम लगातार हमने मजीद प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो रिकॉर्ड हमने बीट कर दिया। और तो ज़बरदस्त, ज़ाहिर है मेहनत तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। बट सुफियान से भी हम ज़रा बात करना चाहेंगे। सुफियान, कितना मुश्किल आपके लिए था या बस बाबा ने प्रैक्टिस इतनी करवाई थी कि उसके बाद सब आसान लगा? मुश्किल था, हाँ। वो बताएंगे कैसा लग रहा है रिकॉर्ड बना के? सुफियान, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, That's good. सुफियान, और कितने रिकॉर्ड्स बनाने हैं? बाबा का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ना? और कितने रिकॉर्ड तोड़ने? सारे ये भी ठीक है। अच्छा इरफान साहब, आप वैसे सुफियान को किस तरह से ट्रेन कराना चाहते हैं? ज़रा ये तो एक रिकॉर्ड की हम बात करें, बट ज़ाहिर है चूँकि आपके अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और आपने, मैं ज़रूर को टैलेंट देखा भी होगा, आप बहुत से टैलेंट उसको निखारने में भी मदद फराहम करेंगे। क्या सोचते हैं सुफियान को लेके कि सुफियान के टैलेंट को देखते हुए या उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए? सुफियान अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना काफ़ी है। मेरी कोशिश है कि हम वर्ल्ड लेवल पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, एक टॉप इमेज, एक टॉप कार्नर अपने टैलेंट के थ्रू दिखा सके। तो यही मेरी कोशिश है। हमारे लड़के जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी चुके हैं, इसी मेरी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि ये भी इंटरनेशनल लेवल पे जो मिक्स मार्शल आर्ट है, बॉक्सिंग है, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ज़बरदस्त। इरफान साहब, ऐसे में ज़ाहिर है रिकग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बस कुछ खेलों को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन हमने हालिया देखा कि अब कुछ ऐसे खेल सामने आ रहे हैं जहां पर हम एथलीट्स को रिकग्नाइज भी करना शुरू हो गए और उन खेलों की अहमियत भी हमें समझ आने। तो ये भी अब एक तरह से एक नया खेल बहुत सारे लोगों के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी पैगाम मिला, उनके हवाले से भी अप्रिसिएशन जो है उनकी तरफ से भी दी गई है। क्या पैगाम था और ये कितने इंपॉर्टेंट है ये जो रिकग्निशन है? देखिए, मेन चीज़ है एथलीट को हौसला अफजाई मिलती है, उसको रिस्पेक्ट मिलता है, तो वो मजीद अपना गेम निखारने में, अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाने में लग जाता है। वहाँ से अप्रिसिएशन मिली है। गवर्नर जो केपी है उन्होंने भी इनवाइट किया, इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में वहाँ पे हम जा रहे हैं। और पीएम ने भी कॉल की हुई थी, उनके जो पीआर वगैरह है
मीटिंग के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे भी हम सुफियान वहाँ पे जाएगा मुलाकात के लिए। तो इससे सिर्फ ये सुफियान नहीं, जितने भी एथलीट्स हैं उनके हौसले बढ़ेंगे और वो मजीद कोशिश करेंगे अपनी प्रैक्टिस को मजीद बेहतर बनाने की। सही। सुफियान, इस रिकॉर्ड के बाद कोई आपसे कहता तो नहीं है करके दिखाओ? आपसे कोई कहता है कि ये करो? कोई टीचर कहती हो, कोई दोस्त कहता हो, कोई घर में कोई कहता हो बार बार करके दिखाओ? कहते हैं कोई या नहीं कहते? फिलहाल किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये चूंकि ये रिकॉर्ड हम क्लब में प्रैक्टिस वगैरह करते रहते, लड़के ट्राई करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फरमाइशें तो अब आगे भी काफी सारी आती रहेंगी। नहीं, लेकिन वैसे इरफान साहब, सुफियान की अम्मी कुछ कहती नहीं है कि बहुत छोटा है, अभी से इसको मत लेकर आए इस तरफ, चोट लग जाएगी? ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं ना पेरेंट्स। आप तो खुद चुके मार्शल आर्ट्स की तरफ आ गए, तो आपने तो अपने आप को भी स्ट्रांग बनाया और बेटे को भी आप स्ट्रांग बना, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं फिर माएँ स्पेशली कह देती हैं नहीं 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 अभी तो छोटा है, मत करो अभी। बिल्कुल। सुफियान 2-2.5 साल का था तो उस टाइम से मैं अपने साथ क्लब लेके जाया करता था। मेन चीज ये है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि ये स्ट्रांग बने, फिजिकली स्ट्रांग बने, मेंटली स्ट्रांग बने, ढीला डाला ना हो, सुस्त ना हो। वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं, लेकिन ये कि एक चीज होती है ओवर बर्डन, वो हम इस पे नहीं डालते कि ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग। नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, सिर्फ इसको हम वहाँ पे वो माहौल प्रोवाइड करें ताकि वो फ्यूचर में मजीद अच्छी तरीके से अपने आप को साबित कर सकें। और जाहिर है घर में वो होती है, कभी कभी कह देते हैं कि जी जी जी। अच्छा, वो वही वाली बात है ना कि जब आप ओवरबर्डन बच्चे को करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर बच्चे का इंटरेस्ट भी लूज होना शुरू हो जाता है। वो वाला इंटरेस्ट नहीं रहता जो कि एक्चुअल होना चाहिए। वो फिर एज अ कंपटीशन ही उसको देख रहा होता है, तो एंजॉय कर रहा है, तो उसे एंजॉय कर रहा है। और अच्छी बात है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इरफान साहब जो खुद उनके अंदर टैलेंट है वो अपने बच्चे में किस तरह से वो ट्रांसफर करें और उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बहुत आगे जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया सुफियान प्रोग्राम में हमें ज्वाइन के लिए।